हेलो दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जीके के 50 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर कंपटीशन के अंदर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो, आर्मी है, एसएससी है, राजस्थान पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, या जूनियर अकाउंटेंट है, या रेलवे है, जो भी कंपटीशन की तैयारी करो तो हर कंपटीशन में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, इसमें एक नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि साल्ट लेक स्टेडियम के रूप में जाना जाता है तो युवा भारती स्टेडियम, जो कोलकाता का जो युवा भारती स्टेडियम है ना, और उस युवा भारती स्टेडियम को अपन किस नाम से जानते हैं तो आपको याद रखना साल्ट लेक स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। कई बार आपसे ये भी पूछा था कि युवा भारती स्टेडियम का है तो आपको याद रखना कोलकाता में, और इसे अपन किस नाम जानते हैं तो साल्ट लेक म्यूजियम के नाम स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? दोस्तों, भारत का जो सबसे बड़ा जो इंडोर स्टेडियम है ना वो इंदिरा गांधी स्टेडियम है। भारत का सबसे बड़ा जो इंडोर स्टेडियम है वो इंदिरा गांधी स्टेडियम है। तो यहाँ खासा जो खूब खेल होते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है। दोस्तों, विश्व का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है तो वो अपने इंडिया में है, अपने भारत में है, ठीक है ना, अहमदाबाद में। गुजरात के अहमदाबाद में सरदार पटेल स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, तो ये आपको याद रखना, ठीक है ना। और भारत का सबसे बड़ा जो इंडोर स्टेडियम है तो वो आपको याद रखना इंदिरा गांधी स्टेडियम है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि वेलिंगटन कप संबंधित है। दोस्तों, ये जो वेलिंगटन कप है ना तो ये आपको याद रखना हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित। और हॉकी के बारे में दोस्तों सभी जानते हो कि हॉकी के खेल में और भारत का क्या संपूर्ण विश्व में प्रथम स्थान है। हॉकी ने सर्वाधिक बार और विश्व कप जीते हैं। और हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं तो आप सभी को पता है, मेजर ध्यानचंद को अपन क्या कहते हैं? हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। फिर देखिए दोस्तों, जो 4 नंबर क्वेश्चन है इसमें दे रखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर और 1945 को हुई थी। कब हुई थी तो आपको याद रखना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, ये संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ये थोड़ा बीच में गलत आ गया, ठीक है ना। तो आप याद रखना कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है तो संयुक्त राष्ट्र जो दिवस मनाया जाता है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, यूएनओ का मुख्यालय या संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय ना वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। कहाँ है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। और यूएनओ का या संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है? मुख्यालय। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश होते हैं? दोस्तों, सुरक्षा परिषद में ना कुल सदस्य देश होते हैं 15। कितने देश होते हैं? 15 होते हैं। इसमें 10 तो क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, और 5 क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। और टोटल कितने सदस्य होगी तो टोटल आपको याद रखना 15 सदस्य होते हैं। और सुरक्षा परिषद में कुल स्थायी सदस्य कितने होते हैं? दोस्तों, सुरक्षा परिषद में कुल स्थायी सदस्य है तो वो आपको याद रखना वो है 5। और वो 5 कौन कौन से हैं तो वो आगे मैंने दे रखा है। वो कौन कौन से 5 स्थायी सदस्य है तो वो देखिए कि इसमें कौन कौन सी हो जाएगा। तो अमेरिका हो जाएगी, ब्रिटेन हो जाएगी, चीन हो जाएगी, फ्रांस हो जाएगी और रूस हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों भारत के बारे में भी और सुरक्षा परिषद की और स्थायी सदस्यता के बारे में और जो बात चल रही है, और इसमें जो सबसे बड़ा जो अपने जो रुकावट का जो कारण बना है वो चीन देश बन रहा है, ठीक है ना। ब्रिटेन का वोट अपने पक्ष में, अमेरिका का, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस का सभी का अपने पक्ष में, लेकिन चीन अपने विपक्ष में। और इसी वजह से अपन जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं बन सकते। फिर देखिए दोस्तों, यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो आपको याद रखना जो यूएनओ के प्रथम महासचिव थे वो त्रिवेगली थे। ये नार्वे का निवासी था त्रिवेगली, ठीक है ना। और त्रिवेगली क्या थी? यूएनओ के प्रथम महासचिव थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय क्या है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है तो वो आपको याद रखना हेग में। और हेग का है तो आपको याद रखना नीदरलैंड में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्य न्यायालय है तो वो कहाँ है तो वो आपको याद रखना हेग में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। फिर आगे वाला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, इनकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित। ये जो विजय लक्ष्मी पंडित थी और ये क्या थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आज वाला अपने जो 50 क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और हर कंपटीशन इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर बार ये क्वेश्चन आते हैं। फिर यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति था अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, अपने जो देश के प्रधानमंत्री रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने क्या किया था? सर्वप्रथम यूएनओ में या संयुक्त राष्ट्र संघ में और सर्वप्रथम हिंदी में क्या दिया था? भाषण दिया था। अंतर्राष्ट्रीय 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 न्यायालय का
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य देश अंतरिक्ष न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपको याद रखना नागेंद्र सिंह। ये नागेंद्र सिंह अपने राजस्थान के थे। राजस्थान के डूंगरगढ़ जो नहीं डूंगरपुर घराने के थे, ठीक है ना। और नागेंद्र सिंह आपको याद रखना अंतरिक्ष न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश है। प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे, ये आप याद रखना। ये भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है। फिर आगे वाला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कौन थे? दोस्तों भारत में जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जो जनक थे डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा थे। कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को अपन क्या कहते हैं? भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक या पिता कहते हैं। भारतीय मिसाइल मैन कार्यक्रम के जनक कौन थे? या दोस्तों आपसे ये भी पूछा जाता है कि भारतीय मिसाइल मैन के नाम से किसे जानते हैं? तो APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दोस्तों आपको याद रखना भारतीय मिसाइल कार्यक्रम की जनक के रूप से भी जानते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट कब हुआ था? दोस्तों भारत में जो प्रथम जो परमाणु विस्फोट हुआ था कब और कहाँ हुआ था? वो 18 मई 1974 को हुआ था। और वो कहाँ हुआ था? वो पोखरण में हुआ था। और ये पोखरण कहाँ है? तो ये राजस्थान की जैसलमेर जिले में, ठीक है ना। और दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो वो 1998 में हुआ था। वो दोस्तों कब हुआ था? तो वो 11 से 13 मई 1998 को दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था, यह परमाणु विस्फोट हुआ था। और प्रथम हुआ था वो 1974 में हुआ था। और राजस्थान के और पोखरण में क्या हुआ था। प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? दोस्तों प्रथम भारतीय जो कृत्रिम उपग्रह है तो वो आर्यभट्ट है। और इसका आर्यभट्ट नाम क्यों लिखा गया? दोस्तों आर्यभट्ट एक गुप्तकालीन खगोल वैज्ञानिक था और इसी के नाम पर और इसका क्या नाम रखा गया है? आर्यभट्ट नाम रखा गया। प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह कब छोड़ा गया था? दोस्तों ये जो कृत्रिम उपग्रह ये कब छोड़ा गया था? ये आपको याद रखना, ये 19 अप्रैल और 1975 को ये उपग्रह छोड़ा गया था। कौन सा उपग्रह? तो आपको याद रखना आर्यभट्ट उपग्रह। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बारक का मुख्यालय कहाँ है? ये बारक कहाँ है? ये ट्राम्बे कहाँ पड़ता है? दोस्तों मुंबई में, ठीक है ना। तो आपको याद रखना जो बारक है, बारक का केंद्र कहाँ है? तो आपको याद रखना ये मुंबई में है और मुंबई के ट्राम्बे में है। कलपकम कलपकम परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दोस्तों कलपकम परमाणु अनुसंधान जो केंद्र है तो वो आपको याद रखना चेन्नई में, ठीक है ना। और चेन्नई कहाँ पड़ती है? तो ये आप सभी को पता है दोस्तों, ये तमिलनाडु में पड़ती है। तो ये आपको याद रखना कलपकम जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है तो वो कहाँ है? तो आपको याद रखना चेन्नई में। फिर देखिए भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? दोस्तों भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना हुई थी वो वो कब हुई थी? तो आपको याद रखना वो दार्जिलिंग में हुई थी, है ना, दार्जिलिंग में। और कब हुई दोस्तों? ये थोड़ा सा कंफ्यूज है, शायद मेरे सामने 1897 में होना चाहिए, ठीक है ना। ये कंफ्यूज है, ये मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। तो भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो आपको याद रखना दार्जिलिंग में हुई थी। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ है? दोस्तों भारत का प्रथम जो परमाणु बिजली घर है जो या परमाणु संयंत्र है वो तारापुर में स्थापित किया गया था, महाराष्ट्र में। और दूसरा भारत का दूसरा परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया? वो राजस्थान में स्थापित किया गया था, राउतवाटा, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की राउतवाटा में। और भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा बिजली घर स्थापित किया गया था। और भारत का प्रथम जो परमाणु बिजली घर है वो तारापुर में स्थापित किया गया था। और तारापुर कहाँ है? तो आपको याद रखना महाराष्ट्र में। फिर देखिए दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है कि काकरापार परमाणु विद्युत घर कहाँ है? काकरापार, तो काकरापार जो दोस्तों एक तो कल्पकम में बारे दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया। कल्पकम और कुडनकुलम, ये कल्पकम और कुडनकुलम ये दोनों के दोनों आपको याद रखना तमिलनाडु में है। लेकिन जो काकरापार परमाणु विद्युत घर है तो वो कहाँ है दोस्तों? आपको याद रखना सूरत में। और सूरत कहाँ पड़ता है? तो वो आप सभी को पता है, वो गुजरात में पड़ता है, ठीक है। रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दोस्तों रमन अनुसंधान जो केंद्र है वो बेंगलुरु में, कहाँ है? बेंगलुरु में। और बेंगलुरु के बारे में दोस्तों आप सभी का ये पता है कि इसे अपन कंप्यूटर नगरी के नाम से भी जानते हैं, इसे अपन भारत का बगीचा भी कहते हैं, इसे सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं, इसे इलेक्ट्रॉनिक नगरी के नाम से भी जानते हैं, इसे अंतरिक्ष शहर के नाम से भी जानते हैं। मतलब टेक्निकल क्षेत्र में अगर इंडिया की अगर बात करें तो बेंगलुरु को क्या है? प्रथम स्थान है। और इसीलिए इसे ये उपनाम दिए गए हैं।
फिर देखिए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों विश्व बैंक की, और विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी तो वो सन 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में हुई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी, और वाशिंगटन डीसी दोस्तों आपको सभी को पता है ये कहाँ है, तो आपको याद रखना यूएसए में, अमेरिका में है। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में, ठीक है ना। और यूएनओ का जो मुख्यालय है वो मैंने आपको कहाँ बताया था? न्यूयॉर्क में बताया था। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है ना। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय दोनों आपको याद रखना वाशिंगटन डीसी में। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपको याद रखना। ये जो मुद्रा कोष और विश्व बैंक, ठीक है ना, बैंक और जैसे जैसे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों का संबंध मुद्रा से है, रुपये पैसे से। इन दोनों का जो मुख्यालय तो आपको याद रखना अमेरिका की वाशिंगटन डीसी में है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। फिर 29 नंबर क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, इसमें दे रखा है कि एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों एशियाई विकास बैंक एडीबी की जो स्थापना हुई थी वो दिसंबर 1966 में हुई थी। कब हुई थी? दिसंबर 1966 में हुई थी। एशियाई विकास बैंक की स्थापना आपको याद रखना दिसंबर 1966 में हुई थी। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों एडीबी का जो मुख्यालय है वो आपको याद है मनीला में, और मनीला के बारे में आप याद रखना ये फिलीपींस, ठीक है ना। एशियाई विकास बैंक का ये एडीबी का मुख्यालय है वो मनीला में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? दिसंबर 1966 में हुई थी। फिर देखिए दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो स्थापना हुई थी तो वो 11 अप्रैल 1919 को हुई थी। 11 अप्रैल 1919, 11 अप्रैल 1919। इसके अलावा दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को आपको तिथि याद होगी कि इस दिन क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है ना। पंजाब के अमृतसर में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है ना। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो स्थापना हुई थी वो 11 अप्रैल 1919 में हुई थी। फिर 32 नंबर क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, इसमें देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय वो है जेनेवा में, और जेनेवा कहाँ पड़ता है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और जेनेवा के बारे में दोस्तों आपको याद रखना जो भी इंटरनेशनल संस्थाएं या ज़्यादातर जो इंटरनेशनल जो संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूट है, तो उन सभी का जो मुख्यालय ना ज़्यादातर पूछे गए वो जेनेवा पूछे गए। और जेनेवा कहाँ है दोस्तों? आपको याद रखना स्विट्जरलैंड में है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय है तो वो है रोम में। और रोम किसकी राजधानी है? तो रोम के बारे में आप सभी के आप याद रखना इटली की राजधानी, ठीक है ना। रोम को अपन के शाश्वत शहर के नाम से भी जानते हैं, और इसे विश्व के साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं। और रोम है जो इटली की राजधानी है। फिर देखिए दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों विश्व जो स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO की जो स्थापना हुई थी दोस्तों आपको याद रखना वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। लेकिन आपसे पूछ ले जाए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जो स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको याद रखना ये 1948 एक्स्ट्रा लिख लीजिए, ठीक है ना। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 के दिन ही और विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। फिर देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि WHO का या विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको याद रखना जेनेवा में। और जेनेवा के बारे में दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो जेनेवा पड़ता है वो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। WHO की अध्यक्ष बनने वाली और भारत की एकमात्र महिला कौन थी? तो WHO की अध्यक्ष बनने वाली भारत की एकमात्र महिला दोस्तों कौन थी? वो राजकुमारी अमृता कौर थी। राजकुमारी तो अमृता कौर थी, वो WHO की अध्यक्ष बनने वाली भारत की एकमात्र महिला थी। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों यूनिसेफ का मुख्यालय भी आपको याद रखना न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। देखो यूएनओ का मुख्यालय वो भी कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय भी कहाँ है? तो वो आपके दोस्तों आपको याद रखना न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय भी कहाँ गया? न्यूयॉर्क में है। फिर है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ये भी आपको याद रखना जेनेवा में। और जेनेवा कहाँ पड़ता है? मैंने आपको पहले ही बता दिया स्विट्जरलैंड में पड़ता है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी तो वो 4 नवंबर 1946 को हुई थी। 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। और दोस्तों ये आपको याद रखना जो विश्व में जो प्राकृतिक धरोहर है, देखिए उनको धरोहर कौन घोषित करता है? जो प्राकृतिक जो पर्यटक स्थल है उनको धरोहर विश्व धरोहर कौन घोषित करता है? ये यूनेस्को ही घोषित करता है, ठीक है ना। और इसकी जो स्थापना
स्थापना हुई थी वो 4 नवंबर 1946 को हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो आपको याद रखना फ्रांस के पेरिस में। कहाँ है? फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जो राष्ट्रमंडल खेल है उनका मुख्यालय कहाँ है? तो आपको याद रखना लंदन में। कहाँ है? लंदन में, ठीक है ना। राष्ट्रमंडल, और राष्ट्रमंडल दोस्तों आपको याद रखना जो राष्ट्रमंडल देश है ना, जो वो देश है जो लंदन के कभी अधीन रहे थे, ठीक है ना। और भारत भी इसका सदस्य देश है, ठीक है ना। और इनका मुख्यालय तो आपको याद रखना ये खेल है, ये इसका जो मुख्यालय वो लंदन में है। फिर 43 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि विश्व पर्यटन निगम का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? विश्व जो पर्यटन निगम का जो मुख्यालय है वो मैड्रिड में, और मैड्रिड कहाँ पड़ता है? तो आपको याद रखना स्पेन में पड़ता है। शार्क, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे दोस्तों शार्क एक मछली है, ठीक है ना, लेकिन शार्क एक संगठन है, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन, जिसको शॉर्टकट में अपन क्या कहते हैं? शार्क कहते हैं। की स्थापना कब हुई दोस्तों? 7 से 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। शार्क की जो स्थापना दोस्तों 1985 में हुई थी। और शार्क का जो मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय के बारे में आप याद रखना नेपाल के काठमांडू में इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका नेपाल के काठमांडू में। और इसके दोस्तों सदस्य देश कितने हैं? तो सदस्य देश के बारे में आपको याद रखना इसके 8 सदस्य देश है। फिर देखिए शार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? शार्क का जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था वो ढाका में हुआ था। और ढाका के बारे में आप याद रखना, यह बांग्लादेश की राजधानी है। और ढाका में क्या हुआ था? सर्वप्रथम शार्क का क्या हुआ था? शिखर सम्मेलन हुआ था। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? रेड क्रॉस की जो स्थापना है तो आपको याद रखना 1863 में हुई थी। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना 1863 में क्या हुई थी? रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? आपको याद रखना जो रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में, ठीक है ना। और एमनेस्टी 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 इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? एमनेस्टी इंटरनेशनल ये संस्था क्या चीज़ है, ठीक है ना। ये क्या होता है दोस्तों? विश्व में जो मानव अधिकारों का जो हनन होता है, मानव अधिकार हननों की जांच करने वाली विश्व की सबसे बड़ी जो संस्था कौन सी है? तो वो आपको याद रखना एमनेस्टी इंटरनेशनल है। और इनका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इनका मुख्यालय लंदन में, जो ब्रिटेन की राजधानी है ना लंदन, लंदन में इसका क्या है? मुख्यालय। फिर आगे वाला दे रखा है 50 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए कि विश्व में मानव अधिकारों की हनन की जांच कौन करता है दोस्तों? विश्व में जो मानव अधिकारों हनन की जो जांच करता है वो एमनेस्टी करते हैं। और एमनेस्टी इंटरनेशनल जो संस्था है ये क्या करते हैं? विश्व मानव अधिकारों के हनन की जांच करती है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? लंदन में है। ये देखिए दोस्तों अपन जीके के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और आपसे मैं वादा किया था 1000 क्वेश्चन का, इसके अलावा 1000 प्लस क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। और 1000 क्वेश्चन है वो 20 नंबर तक वीडियो में हो गए हैं। और ये जो वीडियो है तो आपको याद रखना 21वां 22वां वीडियो लगभग।